नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। ये हमारे सेल चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज हम सेल के कंट्रोल रूम में जाएंगे, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स, और फिर पूरे चैप्टर का नीट ड्रिल करेंगे। एक बार में एक बात, आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, न्यूक्लियस यानी एम्बलोप, पोर्स और न्यूक्लियोलस। दूसरा, क्रोमेटिन यानी यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तीसरा, न्यूक्लियोसोम यानी डीएनए कैसे पैक होता है। चौथा, क्रोमोसोम की बनावट और उसके 4 प्रकार। और पांचवा, पूरे चैप्टर का नीट ड्रिल। सबसे पहले, सेल का कंट्रोल रूम, न्यूक्लियस। यही सेल का नियंत्रण कक्ष है। सेल जो कुछ करती है उसका निर्देश यहीं से आता है। इसके चारों ओर दोहरी मेम्ब्रेन का एम्बलोप होता है, जिसमें न्यूक्लियर पोर्ट्स होते हैं अंदर बाहर आने जाने के लिए। अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्रोमेटिन रहता है, और न्यूक्लियस ये रिबोसोम्स बनाता है। और ध्यान दीजिए, इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर के धागे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन असल में डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपटा होता है, आराम की हालत में एक ढीला धागा। यूक्रोमाटिन ढीला बांधा, हल्का रनने वाला और सक्रिय। हेटेरोक्रोमाटिन कसकर बांधा, गहरा रनने वाला और निष्क्रिय। अब सवाल, इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी न्यूक्लियस में समाता कैसे है? जवाब है न्यूक्लियोसोम। डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन के एक गुच्छे के चारों ओर लिपट जाता है। इस इकाई को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। धागे पर कई न्यूक्लियोसोम एक साथ ऐसे दिखते हैं जैसे धागे में पिरोए मोती। इसी तरह लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए एक नन्ही न्यूक्लियस में सिमट जाता है। अब जब सेल बढ़ती है तो यही क्रोमेटिन एक साफ क्रोमोसोम बन जाता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन कसकर लिपटकर एक दिखने वाला क्रोमोसोम बनाता है। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर पर एक तश्तरी जैसा काइनेटोकोर बैठा होता है जहां स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स पर एक छोटा उभार होता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं, तब इसे 60 क्रोमोसोम कहते हैं। अब सेंट्रोमियर की जगह के हिसाब से क्रोमोसोम के 4 प्रकार देखिए। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर ठीक बीच में, दोनों भुजाएं बराबर। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा एक तरफ, भुजाएं लगभग बराबर। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एक सिरे के पास, एक भुजा बहुत छोटी। टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरे पर, इंसानों में ये नहीं मिलता। अब पूरे चैप्टर का ड्रिल। पहला हिस्सा, 5 बड़े पॉइंटर्स। 1, सेल शब्द हुक ने दिया, जीवित सेल लेवेनहुक ने देखी, सेल थ्योरी शाइडन, श्वान, वीरको। 2, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी, नर्व सेल सबसे लंबी। 3, प्रोकार्योट में न्यूक्लियोइड 70s और कोई मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं, वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की। 4, एंडोमेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, लीसोम में, वाक्यूओले, रफ ईआर प्रोटीन, स्मूथ ईआर लिपिड। 5, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अपने डीएनए और 70s राइबोसोम्स, सेमी ऑटोनोमस। अब दूसरा हिस्सा, 5 और पॉइंटर्स। 6, मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक, सिंगर और निकलसन 1972, सेलेक्टिवली परमिएबल। 7, साइटोप्लाज्म का रिबोसोम, एटीएस, सीलिया और फ्लैजेला 9-2, सेंट्रियोल 9-0। 8, न्यूक्लियस रिबोसोम्स बनाता है और इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं। 9, न्यूक्लियोसोम यानी डीएनए और 8 हिस्टोन, यूक्रोमाटिन सक्रिय, हेटेरोक्रोमाटिन निष्क्रिय। 10, सेंट्रोमियर की जगह से क्रोमोसोम के प्रकार, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, आक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, न्यूक्लियोलस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। सच, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये राइबोसोम्स बनाता है। गलतफहमी, हेटेरोक्रोमाटिन सक्रिय रूप है। सच, यूक्रोमेटिन सक्रिय होता है, हेटेरोक्रोमेटिन कसा हुआ और निष्क्रिय। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, रिबोसोम्स कौन बनाता है? जवाब,
न्यूक्लियोलस। दूसरा सवाल, डीएनए और 8 हिस्टोन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। तीसरा सवाल, सक्रिय ढीला बंधा क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। चौथा सवाल, स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ते हैं? काइनेटोकोर से। पांचवा सवाल, सेंट्रोमीर ठीक बीच में हो तो प्रकार मेटासेंट्रिक। चलिए पूरे चैप्टर को एक सांस में समेट लेते हैं। सेल जीवन की इकाई है। थियरी, श्लाइडन, श्वान, वीरको। प्रोकारियोट, न्यूक्लियोइड 7ds, यूकारियोट, सच्चा न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। एंडोमेम्ब्रेन, गोल्जी, लिसोसोम, वैक्यूल। शक्ति और ढांचा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, साइटोस्केलेटन। न्यूक्लियस, एनवेलप, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स। चैप्टर पूरा हुआ। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरी तरह आपका है। आपने अपना पहला पूरा नीट चैप्टर खत्म कर लिया। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक सेल, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक। हर क्लास हमेशा मुफ्त।